Good evening, my dear student. Today I am going to discuss budgetary control. Your topic, which is known as budgetary control, that I have to discuss today. Okay, तो पहले इस चैप्टर में हमें budgetary control में हमें क्या पढ़ना है ना, budget पढ़ना है. What is budgetary control, then what is the objective of this, and how many budgets you have to prepare for controlling this budgetary aspect. तो पहले हमें समझना है बजट क्या होता है. मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ. ए बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स. मतलब फ्यूचर में जो हमें रिक्वायरमेंट है, कंपनी का फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है, जो अचीवमेंट टारगेट हमें दिया गया है और जो भी टारगेट हम बनाते हैं फ्यूचर में करने के लिए, ठीक है, उसके लिए एक एस्टीमेट बनाएंगे. ठीक है, एक एस्टीमेट हमें बनाना पड़ेगा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस. ये जो बजट हमें बनाएंगे ये एक ऑर्डरली बेसिस में बनेगा. मतलब जो चाहे पहले कोई भी बजट बना दो, ऐसे जो टाइप्स ऑफ बजट हम पढ़ेंगे जो मन में आया वो बजट बना देंगे, ऐसे नहीं होता है. इट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज में जितने भी एक्टिविटीज़ है, सारे एक्टिविटीज़ को लेकर हमें एक बजट बनाना है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर ए पर्टिकुलर डेफिनाइट पीरियड हमें लेना है, उसी पीरियड के हिसाब से हमें एक बजट बनाना होगा. तो हमने क्या पता चला, बजट इज ए एस्टिमेशन व्हिच इज़ प्रिपेयर फॉर फ्यूचर. फ्यूचर में हमें क्या चाहिए उसी नीड्स को हम कंसिडरेशन को लेकर हमें बजट बनाना है. ठीक है, और हम कहते हैं बजट इज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन. बजट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन. इट मीन्स, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट मीन्स दैट ए बजट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव आउटलाइंस. ये बजट एक क्या होता है ना, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमें शो करता है, कितना क्वांटिटी हमें किस ये से कितना क्वांटिटी हमें मेंटेन करना है, कितना पैसा फाइनेंशियल एस्पेक्ट कितना हमें कहाँ लगाना है, ये सब सारे चीज़ हमें बजट में से मिल जाता है. तो उसी एस्पेक्ट को हम बेस करके एक एस्टिमेशन बताते हैं. जैसे करो फ्यूचर में हमें एक फैक्ट्री बनाना है और एक बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना है. वो बिल्डिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए. जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए और जो चिप्स चाहिए, वो सब चीज़ जो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर कितना चाहिए, आर्किटेक्चर कितना लगेगा, प्लान और बहुत सारे चीज़ जो आते हैं, उसका एक एस्टिमेशन शीट बनाना है. उसी एस्टिमेशन शीट को, अगर वो एस्टिमेशन शीट हम फाइनेंशियली बेस करके बनाते हैं तो उसे हम बजट बोलते हैं. ठीक है, देन ऑलवेज बजट इज़ प्रिपेयर फॉर ए डेफिनाइट पीरियड. हम बजट हमेशा एक डेफिनाइट पीरियड के लिए बनाते हैं. ऐसे नहीं कि जब जी चाहा तब बजट बना दिया. बजट जब बनता है कि डेफिनाइट पीरियड के लिए बनता है, और उसी बजटेड एस्टिमेटेड सीट को बेस करके हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल में अगर क्या हो रहा है. एक्चुअल में सपोज हमने बजट किया है, एक खर्चा है लेबर के लिए, हमें 10,000 रुपया खर्चा करना है. तो जब एक्चुअल खर्चा आएगा हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. जो 10,000 खर्चा हमने बजट बनाया था, 10,000 खर्चा होने वाला था, एक्चुअली 10,000 हो रहा है या नहीं हो रहा है. वी हैव टू कंपेयर इट. अगर हो रहा है तो ठीक है, हमारा बजट के हिसाब से हमारा काम चल रहा है. लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो वी हैव टू टेक द क्या, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा. उसी चीज़ को कंट्रोल करना. वो लेबर में इतना ज़्यादा पैसा, सपोज 10,000 हमने बजट बनाया था, अभी 15,000 खर्चा है, तो 5,000 का यह जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे हमें मैनेज करना पड़ेगा, जैसे फ्यूचर में ऐसा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो. तो वो जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं ना, बजटरी कंट्रोल पढ़ते हैं. और उसी बजटरी कंट्रोल जो मेथड है उसी को अप्लाई करके हम क्या करते हैं ना, बजट को कंट्रोल करते हैं. तो लेट अस नो अबाउट बजटरी कंट्रोल. व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बजटरी कंट्रोल, तो बजटरी कंट्रोल समझ में आया. तो जो बजट एस्टिमेशन शीट बना है, उसी स्टेटमेंट को हम कुछ मेथड्स और टेक्निक्स के जरिए हम उसे कंट्रोल करते हैं, तो उसे बोला जाता है बजटरी कंट्रोल. तो लिखते हैं बजटरी
control, budgetary control is the planning in advance. Budgetary control is the planning in advance of the various function of the various functions of a business. Okay, so that the business as a whole can be controlled. ठीक है, तो ये है बॉजेटरी कंट्रोल का मीनिंग. बॉजेटरी कंट्रोल इज द प्लानिंग इन एडवांस. तो बॉजेटरी कंट्रोल क्या होता है? नो, बजट जो एस्टिमेशन हम मतलब फ्यूचर एक्टिविटी को हम क्या प्लान कर लेते हैं, जो ये हमें करना है, उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट एक्टिविटीज होगा उसको कंपेयर करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर उससे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक्चुअल में कुछ हो रहा है, तो कहीं गड़बड़ है, उसे हमें देखना है, उसे हमें कंट्रोल करना है. बस यही चीज़ को आपको ध्यान में रख के आपका काम को आगे बढ़ाना है. देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉजेटरी कंट्रोल? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? उसके बाद हम चलते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करेंगे, क्यों ये कंट्रोल हमें करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉजेटरी कंट्रोल क्यों हम करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम बॉजेटरी कंट्रोल के ऊपर इतना महत्व देते हैं, तो वो हमें समझना है. तो फर्स्ट हम बजट को जो इतना महत्व देते हैं, इसके ऊपर जो भी हमारा ये रहता है, तो उसका पहला कारण है, फर्स्ट यू हैव टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉजेटरी कंट्रोल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. कैसे? जब हमें बजट बना लेते हैं, बजट के हिसाब से हमें क्या करना है, फ्यूचर वर्क को शेड्यूलाइज करना है. फ्यूचर वर्क कैसे होगा, उसमें कौन कौन रहेंगे और काम क्या होगा, कौन सा आदमी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा मैनेजर को एक्टिविटी को संभालेगा, वो सारा चीज़ हमें क्या करना पड़ता है ना, फॉर्मुलेशन के लिए कुछ डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, शेयरिंग करना पड़ता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब जो होते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग करते हैं, सब डायरेक्टर्स मिलकर किसको, मैनेजर लोगों को. तो मैनेजर लोग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, हमारा सेल्स मैनेजर, दे हैव टू वर्क टुगेदरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द टारगेट ऑफ द बिजनेस. सो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, बजट को बेस करके हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर लेते हैं. ये काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है, ये सब इसके हिसाब से चलेगा. तो उसके लिए हम पहले ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमें हेल्प करता है. दूसरा, टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट इन एडवांस. टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट. बजट से हमें पता चलता है कितना कैपिटल हमें चाहिए, ये काम को अंजाम देने के लिए हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल हो जाने से हमारा काम अच्छे तरह से हो जाएगा. बस ये भी हमें इससे पता चल जाता है. ठीक है, तो टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प्स बजटरी कंट्रोल. देन नंबर 3, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज to coordinate the activities to coordinate the activities of different
डिपार्टमेंट। कंपनी में जितना भी डिपार्टमेंट है उस सारा डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज़ चल रहा है उस सारा एक्टिविटीज़ को क्या करता है ना, कोऑर्डिनेट करता है। तो बजट के हिसाब से हम, ये भी ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने के लिए, जो कौन सा एक्टिविटी किस के साथ मिलकर होगा तो वो सब कोऑर्डिनेट करता है। देन नंबर 4, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। बजट क्या है, पहले से बन जाता है, तो बजट जब पहले से बन जाता है उसी के हिसाब से सारा डिपार्टमेंट को काम करना है। ऐसा नहीं कि वो जो उनका खर्चा जो भी हो जैसे भी करके वो चला लेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा ना, बजट बनाना पड़ेगा, बजट के हिसाब से आपको एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो सारा उनका कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। टू कंट्रोल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये भी और भी हेल्प करता है। टू कंट्रोल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, वो जो एक्टिविटी हम मनमाने जितना भी रिसर्च में खर्चा नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। हमारा बजट जितना है उसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चलाना पड़ेगा। टू एलिमिनेट द वेस्टेज, जितना वेस्टेज आ रहा है उसे भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। जब अगर हमें पहले से पता हो जाता है हमें कितने दायरे में रहकर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स और प्रोडक्शन लेवल का क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। इट हेल्प्स टू increases the efficiency, ठीक है, एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी लेवल को क्या करता है ना, बढ़ा देता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल्स बजट। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेल्स बजट। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ बताऊंगा, 3 बजट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एक है सेल्स बजट, दूसरा है आपका कैश बजट क्या होता है, व्हाट इज सेल्स बजट, और कैश बजट क्या होता है। देन थर्ड वन इज मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट। ये 3 बजट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट इज नंबर 1 सेल्स बजट। सेल्स बजट, तो जो सेल्स बजट आपका बनेगा, ये सेल्स बजट किसके लिए बनाया जाता है ना, सेल्स के लिए। सेल्स एक एक्टिविटी होता है बिजनेस में, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो से किस लिए बनाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए बनाते हैं। तो दैट इज़ नोन एज सेल्स। वो सेल्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है, हमें एक साल में कितना सेल्स करना है। तो जब हम सेल्स बजट बनाते हैं उसमें 2 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला है क्वांटिटी ऑफ द सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी। दूसरा है क्या, उसका सेल प्राइस, तो मिलता है हमें सेल वैल्यू। तो ये तीनों चीज़ हमें यहाँ रिफ्लेक्ट कराना है सेल्स बजट में। तो सेल्स क्वांटिटी कितना होगा, अगर अभी हमारा चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल के बाद मई और जून में हमारा कितना सेल्स क्वांटिटी आएगा, उसका सेल प्राइस कितना रहेगा, और सेल वैल्यू हमें कितना रिटर्न मिलेगा, इसे हमें बजट में दिखाना है। सो जो बजट में दिखाना है उसे बोलते हैं सेल्स बजट। उसके बाद हम यहाँ और एक भी बात आपको समझना है, ये जो सब काम हम कर रहे हैं ये CMA चैप्टर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में
एक्चुअली जो कॉस्ट का पार्ट है उसे कौन संभालता है कंपनी में? एक कॉस्ट अकाउंटेंट संभालता है। तो सेल्स बजट जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है सेल्स बजट बनाना, उसका काम है कॉस्ट को एनालिसिस करना। लेकिन ये सेल्स बजट जो होता है वो सेल्स मैनेजर बनाता है। सेल्स मैनेजर का काम होता है वो सेल्स बजट बना के हैंडओवर करेगा किसको? ना कॉस्ट अकाउंटेंट को। उसके सेल्स बजट को देखकर प्रोडक्शन मैनेजर उसका प्रोडक्शन बजट बनाएगा, वो भी वही प्रोडक्शन बजट इसी सेल्स बजट को हिसाब बेस करके बनाएगा। वो भी प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद कॉस्ट अकाउंटेंट को हैंडओवर करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा ना, उसी सब डाटा और बजटेड स्टेटमेंट को लेकर और बाकी जो सब बजट बनेगा वो उसे बनाएगा। तो पहला बात ये याद रखो, जो सेल्स बजट कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनाता है, तो कौन बनाता है ना? सेल्स मैनेजर। कॉस्ट सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड बाय सेल मैनेजर, क्योंकि उसे ही पता होता है मार्केट में कितना सेल्स पहले मार्केट के बारे वो कस्टमर के साथ, रिटेलर के साथ, डीलर के साथ डायरेक्ट डीलिंग उसका रहता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का नहीं रहता है। कॉस्ट अकाउंटेंट तो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम का वो मेंबर होता है, लेकिन उसका ज्ञान है, लेकिन वो उसका काम नहीं है। ये काम है सेल्स बजट बनाना, सेल्स मैनेजर का काम होता है। तो चलो जानते हैं व्हाट इज सेल्स बजट। ए सेल्स बजट इज एन एस्टीमेट, ए सेल्स बजट is an estimate of expected sales during a budget period। सेल्स बजट को आता है, सेल्स बजट इज एन एस्टीमेट, इट इज एन एस्टीमेट, सेल्स बजट इज एन एस्टीमेट। ए सेल्स बजट इज एन एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड सेल ड्यूरिंग ए बजट पीरियड। एक बजट पीरियड में हम सेल बजट क्या बनाता है? सेल बजट बनाता है एक बजटेड पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट, और ये थोड़ा क्रिटिकल भी होता है। ये सेल्स बजट बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को, सेल्स मैनेजर को, क्योंकि ये फ्यूचर असर्टन फ्यूचर ऑब्वियसली फ्यूचर की कोई भी चीज़ आपको बनाना हो तो बहुत चीज़ों को आपको नज़र में रख के बनाना पड़ता है। तो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट एंड इट इज़ कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द एंटरप्राइज। अगर सेल्स बजट आपका गलत बन गया ना तो आपका बिजनेस में लॉस भी आ सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए बैकबोन ऑफ एंटरप्राइज। ए सेल्स बजट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन व्हिच अदर बजट्स आर बेस्ड। ये सेल्स बजट इस तरह से बनना चाहिए, अगर ये इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया तो ये बाकी बजट को भी ख़राब कर देगा। देखो आपका एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में 100 यूनिट एक महीने में 100 यूनिट कंजप्शन हो जाता है, लेकिन आपने बजट बनाया 50 का, आपका बजट में 50 क्वांटिटी 50 यूनिट दिए, लेकिन आपका कंजप्शन 100 यूनिट है मार्केट में। तो ये आप क्या हो रहा है? तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, आपका बजट स्टेटमेंट कम है। अगर बजट स्टेटमेंट कम है, हमारा आने वाला पैसा जो बिज़नेस को कैश इनफ्लो हो रहा है वो कम आ रहा है। तो कम आ रहा है मतलब हमारा जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी हम प्लान करेंगे बिजनेस में वो सब कम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एक्चुअली हमारा सेल्स ज़्यादा हो रहा है, तो उसे आपको ध्यान में रखना है जब आप सेल्स बजट बनाते हो। देन दूसरा बात होता है ए सेल्स बजट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑन व्हिच अदर बजट इज बेस्ड। इस स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको बेस करके सेल्स बजट को बेस करके बाकी जितने भी बजट है वो सब बनता है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, जो काइंड्स ऑफ बजट दिया गया था, वो काइंड्स ऑफ बजट में पहला जो हमारा फंक्शन का अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पहला चीज़ बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट के बाद उसी सेल्स बजट को बेस करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, चलो मैं उसको भी ब्रीफिंग कर देता हूँ, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। पहले हमें बनाना पड़ेगा सेल्स बजट। सेल्स बजट को बेस करके आपको बनाना पड़ेगा क्या, प्रोडक्शन बजट। ये सेल्स मैनेजर बनाएगा, और उसी सेल्स बजट को बेस करके प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा ना, प्रोडक्शन बजट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोडक्शन बजट।
तो प्रोडक्शन में क्या होता है ना, प्रोडक्शन बजट हम जब बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट में बहुत सारा चीज़ आता है। तो प्रोडक्शन ऐसा मनी ये नहीं बन जाएगा। तो प्रोडक्शन बजट बनाने के और छोटा छोटा बजट कुछ हमें चाहिए। तो वो सब्सिडरी बजट जो है वो भी प्रोडक्शन मैनेजर और स्टोर कीपर को साथ में लेकर, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कुछ चीज़ में इन्वॉल्व होगा, वो सारा चीज़ लेकर हमारा प्रोडक्शन बजट बनेगा। तो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को उतना देखना पड़ेगा, मटेरियल बजट हमें बनाना पड़ेगा। मटेरियल बजट बनेगा तो हम प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं। तो मटेरियल बजट बनेगा, लेबर बजट बनेगा, जितने भी एक्सपेंडिचर होता है हमारा कॉस्ट के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए वो सारा बजट हमें बनाना पड़ेगा। वो सारा बजट को इंक्लूड करके हम प्रोडक्शन बजट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लेबर बजट के बाद आपको बनाना है, क्या बनाना है ना, प्लांट बजट बनाना है। प्लांट का कितना खर्चा आएगा, प्लांट बजट बनाना है। अगर आपका न्यू बिजनेस है, प्लांट सेटअप बजट भी बनाना पड़ेगा। तो प्लांट बजट बनाना पड़ेगा, प्लांट में क्या क्या खर्चा आ रहा है। उसके बाद ओवरहेड बजट भी आपको बनाना पड़ेगा, ओवरहेड बजट। Then after overhead budget, then you have to prepare research and development budget। ये सब खर्चा है। जैसे भी हम कॉस्ट शीट में हम लेते हैं मटेरियल कितना, इस बजट में आप शो करेंगे मटेरियल क्वांटिटी कितना, रेट कितना, टोटल अमाउंट कितना, बस ये तीनों चीज़ को आपको शो करना है इस बजट में। देन लेबर कितना, प्लांट बजट में कितना खर्चा होगा, ओवरहेड में कितना खर्चा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा होगा। बस ये इतना बजट बनने के बाद ये सारा बजट को टोटलिंग रिफ्लेक्ट करेंगे हम प्रोडक्शन बजट पे। तो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन क्वांटिटी, आउटपुट कितना आएगा, इनपुट, हमने ये सब इनपुट हो गया, इसी को इनपुट लेकर हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो कितना आउटपुट आ रहा है, और उसका कॉस्ट कितना है, आउटपुट एंड कॉस्ट, ये दोनों चीज़ को हमें रिफ्लेक्ट करेंगे कहाँ, प्रोडक्शन बजट में। और प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन मैनेजर ही बनाएगा। देन सेल्स बजट के बाद ये बन गया आपका प्रोडक्शन बजट में ये चीज़ आता है, उसके बाद ये आपको रिफ्लेक्ट कराना है। ठीक है, ओके। मैं और एक वीडियो में, थैंक यू फॉर दिस, एक वीडियो में आप इसके बाद में अपलोड करूँगा यूट्यूब में, और उसमें आपको मिल जाएगा सेल्स बजट का एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हुआ होगा, आपको समझ भी अच्छे तरह से आएगा। और इसको सारे बच्चे, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे लाइक शेयर भी करना, और अपने दोस्त भी जो जानने के लिए चाहते हैं उनको भी शेयर करना। थैंक यू।